न्यू राजस्थान धरा न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। श्री यादव माता जयंती पर्व पर प्रजापति समाज द्वारा सामूहिक निःशुल्क विवाह समारोह का हुआ आयोजन। भव्य संगम, सादगी और संस्कार की अनूठी मिसाल पेश की। 7 फेरों से बंधा है विश्वास का नाता, सदा सुखी रखे तुम्हें जगजननी यादे माता। 20 जनवरी चतुर्थ सामूहिक विवाह समारोह शिववाड़ी में हुआ आयोजित। इस दौरान प्रातःकाल तेजा चौक से वर वधू की शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो चांगेर से श्री यादेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, चमन चौराया, तिलान चौपड़ में मेलोडी गेट से होते हुए विवाह स्थल पर पहुंचे। इस दौरान समाज के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तोरण की रस्म अदा कराई गई। तत्पश्चात वर वधू को स्टेज पर वरमाला कराने के बाद पंडित जितेंद्र दादीज व साथीगण द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा वर वधू के फेरे कराए गए। तत्पश्चात वर वधू को विदा किया। विवाह समारोह में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, श्री माटीकला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टांग, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, बाबरा सरपंच व जयतारण प्रधान ने समारोह में शिरकत की। वर वधु को आशीर्वाद किया प्रदान। समस्त प्रजापति समाज ब्यावर व बारी समाज भामाशाहों ने इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया। समारोह जयंती अध्यक्ष राकेश जलाधरा, संरक्षक गोपाल पीटीआई, गोविंद कुरोड़ीवाल गोपाल, सत्यनारायण बजरंग दुवारिया, दौलत कुरोड़ीवाल, श्याम ओस्तवाल, मोहनलाल कन्हैयालाल रेणवाल, राधेश्याम पूर्व पार्षद रवि कोवाड़िया, सोनलाल रामप्रसाद दुम्बीवाल, शिवनारायण चांदबल सगाटिया, माणक किरोड़ीवाल, मुंडनलाल कुवाड़िया, धीरेन्द्र कुमार धुमानिया, रामलाल हलवाई, राजेश सेव, गोपाल, ललित मनमोहन आदि समाज के बंधु नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार माली ब्यावर। पानी की व्यवस्था जिसके पास नदी है उनसे निवेदन है वो पानी की व्यवस्था करें। लौहिक मंडल के कार्यकर्ताओं से निवेदन है पानी के काउंटर पर पानी पहुंचाने का कष्ट करें। सिर्फ उनके माता पिता रहेंगे, इसके अलावा कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। व्यवस्था आपकी है। पधार चुके हैं श्रीमान भगवान। बिल्कुल, आप दुपट्टा स्मृति जी और साफा टेलीफोन एक इधर एक उधर होगा तो तार बीच में चलेगा। बहुत अच्छी बात है। आप भी 27 किलो छुप के सम्मान लिया है और विश्व इसी देखिए बढ़ता है। कई करें पूरा स्टेज खाली करें। बहुत ही शानदार एवं देना चाहिए प्रजापति की। महाराजा धर्मा के पुत्र हैं अपन और बहुत ही शानदार स्टेज आपके सामने। सभी फेरे के लिए जाएंगे और खाना
खड़े हो जाएं अपने यथास्थान। पंडित जी सभी ध्यान देवे, एक दूसरे को देखते रहे, है ना। हेलो दोलन के भाई, यहाँ पर जगह कर ले में अपनी थालियां वगैरह जो है साइड में कर ले में, और हाँ थोड़ी सी जगह करो, ये सब बैठ के अंदर सबको थोड़ा सा बस। पहला पंडित जी ध्यान दे, सबको पानी के संस्कार का ध्यान दिलवाए। पहले की जैसे घूम जाओ वापस, एक सेकंड इनका हो जाए। अपने अपने स्थान पे विराज। कलमबद्ध से इतना नाता है। अशोक जी माली, इनका हृदय से स्वागत। मैं कार्यक्रम धीरे धीरे विधिवत रूप से श्री अशोक जी डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। अगर वो कहेगी भाई पापा जी मैंने नहीं सोचा, आप बताओ क्या बनना है, तो उस समय मैं आप सब लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि उस समय आप बोले तो सही हिम्मत करके, बेटा मैं तुझे कलेक्टर देखना चाहता हूँ, मैं तुझे एसपी देखना चाहता हूँ, तब। लेकिन दहेज प्रथा बंद करके, और आपने एक नया उदाहरण पेश किया है, और सामूहिक विवाह के अंदर विवाह से हमारे जो अनावश्यक खर्चे हैं वो बचते हैं, और उस अनावश्यक खर्चों को बचा के हमें करना क्या है, करना ये है कि हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। उनको अभी ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें और उन उच्च पदों पर बैठे जिससे वो समाज के सामने सब एक है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इनमें से सब लोग सक्षम भी होंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, और सब तरीके से बुद्धिमान भी है, सब विवेकशील भी है। लेकिन जब समाज की बात आती है, इस प्रकार के सम्मेलन से, इस प्रकार के विवाह समारोह से समाज में एकता का संदेश भी जाता है, और समाज में कहीं कहीं और लोगों को सीखने की आवश्यकता होती है कि हम भी हमारे परिवार के बेटे बेटी की शादी जो है इस सम्मेलन के माध्यम से करेंगे। देखो ये कोई नई बात नहीं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने भी अपने बेटे की शादी एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में करी है। ये कोई कम बात नहीं है एक मुख्यमंत्री रहते व्यक्ति, क्योंकि आज सादा जीवन उच्च विचार वाली जो कहावत है वो चर्चा करनी पड़ती है। लोगों का पैसा तो बहुत है, लेकिन समाज से बड़ा थोड़ी हो सकता कोई आप। लेकिन जब आप लोगों ने ये सम्मेलन किया, तब ये जो 11 जोड़े आए हैं, इनको भी कहीं कहीं लगना चाहिए आज समाज ने हमारे लिए सब किया। तो मैं सर्वप्रथम तो आप सबको धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर प्रजापत समाज ऐसे कार्यक्रम करता है। आज सीरियादे माई का जयंती का कार्यक्रम है, ऐसे अवसर पर कई क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो आज ये बड़ा शुभ दिन है। ये शुभ दिन को हमेशा हम लोग यादगार बनाएंगे, और इसे एक दिन का नहीं, हम ये सोचेंगे कि हमेशा हर दिन हर पल हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और हम हमारे परिवार में जितना भी, देखो ये आज हमारी जो बहनें ये ससुराल जा रही है, तो इनके लिए तो पीहर है, जैसा ही उनका जो ससुराल है वो होना चाहिए। और ये जो नए दूल्हे बैठे इनके लिए अपने माता पिता के जैसे ही अपने सास ससुर जो हैं, अपने और जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, उनको अगर ऐसा मानेंगे तो मुझे लगता है कि अयोध्या भी आपकी वही है, काशी भी वही है, मथुरा भी वही है, सब वही है। चाहे राम राज्य हो, सुखी जीवन की कल्पना अगर करनी हो तो ससुराल के पेड़ को हम लोगों को एक दूसरे का मानना होगा। और हमारे एजीए फाउंडेशन की तरफ से भी इन वर वधू को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा, भाई राजेंद्र जी को, आपकी पूरी टीम को। आपने एजीए फाउंडेशन की तरफ से भी 7 आइटम जो है ये हमारे वर वधू को दिए हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन जो है ये सब लोगों को साथ लेकर के जहाँ भी आवश्यकता होती है, किसी जाति धर्म के लोगों को, जहाँ हमारे से हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं, उन परिवारों की मदद करने का काम हमारा फाउंडेशन करता है। और आपको आगे भी कहीं आवश्यकता हो तो आप जरूर संपर्क करें, ताकि हम यथासंभव आपका सम्मान भी करेंगे और आपकी जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने का काम भी हम लोग करेंगे। आज माही बीज का बड़ा दिन भी है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम सब लोग आज संकल्प देंगे कि हम सब हमारे पारिवारिक बंधन को और मजबूत करेंगे,
जिस परिवार में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इस प्रकार की अगर बातें होगी तो उस परिवार में कहीं भी सुख शांति नहीं होगी। इसलिए हम सबको मिलकर के प्रेम से, भाईचारे से और घर का माहौल जो है वो संस्कृत कैसे रह सकता है, इस बात की हमें चिंता करनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि प्रजापत समाज हमेशा से किसान कौम रही है, मेहनती कौम रही है, एक संस्कारवान समाज रहा है। इसलिए आपके यहाँ का जो संस्कृति है उसको भी हम लोग हमारे से पवित्र बंधन के माध्यम से, पवित्र त्योहार के माध्यम से और कोई जयंती के कार्यक्रम के माध्यम से, किसी सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबको पुनः इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, और सभी जो हमारे नवयुवक दंपति हैं उनको भी उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। घर परिवार समाज में जितना योगदान हो सके वो आप लोग विनोद साहब, जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत किया जाए। मंच पर विराजी सभी पदाधिकारीगण, विवाह समिति के पूरी कैबिनेट और प्रजापति समाज के पधारे हुए सभी बुजुर्गगण,